दोस्तों एसएससी अपने सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है और इसके लिए कुछ साल पहले एसएससी ने टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए जा सके। अब टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट था एसएससी के साथ वो खत्म हो चुका है। अब एक नया वेंडर आने वाला है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। जब से ये न्यूज़ मार्केट में फैली है तब से एस्पायरेंट्स थोड़े परेशान थे, कंफ्यूज थे और इसके बारे में कई सारे लोगों ने कई सारी वीडियो बना के कई सारी बातें बताई और ये सारी वीडियोस और बातें सुनकर लोग और ज्यादा डरने लगे हैं और ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो इस कैओस और कंफ्यूजन को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में ये मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा भी अनुभव जो है एसएससी के साथ वो तकरीबन 7 साल का है, तो काफी कुछ मैं जानता हूं एसएससी के बारे में। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी के मॉक्स मिल जाते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। टेक्स्ट बुक बेस्ट है, ये बात सिर्फ मैं नहीं, कई सारे टॉपर्स, कई सारे एजुकेटर्स ने भी वेरीफाई की है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे आपको बेस्ट इंटरफेस मिलता है। सबसे ज़्यादा बच्चे टेक्स्ट बुक का ही मॉक देते हैं, तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। इस वक्त एक सेल भी चल रही है टेक्स्ट बुक पे, जिसमें पास प्रो आपको 307 रुपये का मिल जाएगा 1 साल के लिए और रेगुलर पास आपको 219 रुपये का मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके टेक्स्ट बुक का पास लीजिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा अनुभव एसएससी के साथ तकरीबन 7 साल का है, मतलब मैंने वो पीरियड भी देख रखा है जब एसएससी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया करता था। वो फेज भी देखा जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, सिफी ने करवाया, उसके बाद कैसे सिफी को उठा के फेंका गया, फिर टीसीएस आया और अभी तक सारे एग्जाम टीसीएस ने करवाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो वेंडर है वही पेपर सेट करता है, सारा पावर उसी को होता है, सब कुछ वही करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पेपर भले ही वेंडर सेट करता है, ये बात सही है, लेकिन जो सिलेबस है वो एसएससी ने सेट कर रखा है। एसएससी उस वेंडर को बोलती है कि भैया देखिए ये सिलेबस है, आपको जो पूछना है पूछिए, बट इसी सिलेबस में से पूछिएगा। ठीक है, अब अलग अलग वेंडर्स का जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछने होते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस का सेट जो है वो एसएससी के पास वापस जाता है और एसएससी उसमें से क्वेश्चन छांटता है कि ये सारे क्वेश्चंस को निकाल दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या इररिलेवेंट है, इनको नहीं रखना है पेपर में किसी भी वजह से। ठीक है, हाँ, एसएससी कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करता है, जो क्वेश्चन ऐड होने हैं वो वेंडर ही करता है। ठीक है, एसएससी का काम सिर्फ सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस को छांटना होता है। अब बात करते हैं 18 की। जब पहली बार टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया तो जो 2018 एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स थे वो लोग क्या पढ़ा, उन्होंने 15 का पेपर पढ़ा, 16 का पेपर पढ़ा, 17 का पेपर पढ़ा। 15, 16, 17 में टीसीएस का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन स्टिल लोगों ने 18 में अच्छा स्कोर किया। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, वेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने सिलेबस कितने अच्छे से कवर किया है, कितना प्रैक्टिस किया है, कितना खुद को इंप्रूव किया है, कितना कैलकुलेशन अच्छा है, कितना नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप स्कोर करते हैं। अब टीसीएस एग्जाम लेने वाली है तो टीसीएस ने पहले क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं सिर्फ वही पढ़े, ये गलत बात है। अब जैसे नया वेंडर आने वाला है, अब नया वेंडर है, पहले तो टीसीएस लेना था, उसका तो बिल्कुल अलग तरीका था क्वेश्चन पूछने का। अब ये क्या पूछेगा, भाई हम लोग के लिए तो कोई मटेरियल ही नहीं है पढ़ने के लिए, ये भी गलत बात है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, सीजीएल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे साल के जो पेपर्स हैं, ये सबको अगर आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 24 का पेपर या 25 का पेपर आपका खराब जाए। इम्पॉसिबल। एक ट्रेंड सेट हो गया था कि अब टीसीएस अगर पेपर ले रही है तो हम लोग सिर्फ टीसीएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी के करेंगे ही नहीं। ये गलत अप्रोच था। ठीक है, वो लोग तब भी खराब स्कोर करते थे, अब भी खराब स्कोर करेंगे। अब लेकिन इस बात का ऑब्लिगेशन बढ़ गया है कि अब सिर्फ टीसीएस का नहीं, जो सीफी वाले क्वेश्चंस थे या जो ऑफलाइन होता था पेपर तब जो क्वेश्चंस थे, सबको आपको इक्वल वेटेज देना है, सबको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ाई करनी है। हर साल के क्वेश्चन आपको इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल डेडिकेशन, अटेंशन के साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप पर ये ऑब्लिगेशन आ गया है फॉर श्योर। हाँ, ये बात सही है कि एस्पायरेंट्स को किसी एक वेंडर से प्यार नहीं होता है कि टीसीएस टीसीएस टीसीएस, ऐसा नहीं, टीसीएस से ही उनको मोहब्बत है। उनका बस ये कंसर्न होता है कि जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उसी एजेंसी के हों जो एजेंसी फ्यूचर में एग्जाम्स करवाने वाली है। तो ऐसे पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, हम लोग कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वेंडर से, जबकि हमें ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना है एसएससी के सिलेबस से। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए। ठीक है, बेसिक्स स्ट्रांग रखेंगे, कोई वेंडर आ जाए, कोई माई का लाल आ जाए, सिलेबस से वो बाहर जा नहीं सकता है और सिलेबस के अगर अंदर रहेगा तो आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। इन द एंड आई वुड लाइक टू कोट दैट ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ
is just a hoax, is a made up thing, it's a hypothesis, and it is just used as a propaganda to sell their courses and just to attain some views. ठीक है, पहले खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिए, गलत सलत बेमतलब की कंट्रोवर्सी जिससे कोई लेना देना नहीं है एस्पायरेंट्स का, फिर उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन बताने की एक्टिंग कीजिए, उस पर फिर व्यूज लीजिए और उसके थ्रू कोर्स सेल कराइए और मजे ही मजे। ठीक है, तो ये ट्रेंड बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आपकी सिंपल है, सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से खत्म करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है और हर टाइप के क्वेश्चन को, हर वेंडर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, आपके लिए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होना चाहिए, सीजीएल 2013 के क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट होने चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंस उसको भी देना है। बस इतना आप ध्यान में रखिए, आपका पेपर हो नहीं सकता कि खराब जाए। ठीक है, अब आराम से आप सो जाइए, कोई और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मत देखिए, सिर्फ अपना फोकस अपने पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन एंड अपने इंप्रूवमेंट पर रखिए। थैंक यू।